Good morning, all of you. Myself Yash Upadhyay from Central Public School. Today we are going to continue our remaining points of chapter number 5, Human Environment, in which we will study about progress of transport and communication. In this chapter, we will discuss about highways, waterways, seaways, and also the remaining points which we have to study. रोडवेज, रेलवेज एंड वाटरवेज. इस चैप्टर में हम किस किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे? फर्स्ट वन रोडवेज, सेकेंड वन रेलवेज, and third waterways, and one more also, that is airways. What is roadways and how this is important in our daily life? As you all know, roadways is the oldest mode of transportation in whole of the world. अगर हम बात करें कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पे अगर कहीं यात्रा करने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं तो सबसे ज्यादा अगर इस्तेमाल किया जाता है तो रोडवेज किया जाता है. रोडवेज बेसिकली आपको डोर टू डोर पहुंचाने का काम करता है. यहाँ पे रोडवेज का मतलब वो नहीं जो यूपी एसआरटीसी की बसेस चलती हैं, नहीं, वो भी हो सकती हैं. रोडवेज का मतलब जो सड़कें बनी हुई हैं आपके गांवों में, गांवों तक पहुंचाने के लिए, जो सड़कें बनी हुई हैं आपको शहरों से जोड़ने के लिए, उसकी बात हो रही है. एज यू ऑल नो कि अगर सबसे शॉर्टेस्ट जर्नी की बात करें तो भी आपको रोडवेज ही है, क्योंकि जब आप सीधे सीधे रास्तों से होके चलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जहां पहुंचना है वो सुव्यवस्थित ढंग से आप पहुंच सकते हैं. अगर हम बात करें इंडियन रीजन के बारे में तो सबसे हाईएस्ट रोड, चाहे वो इंडियन रीजन के बारे में बात करें चाहे वो वर्ल्ड के रिगार्डिंग हम कैलकुलेट करें, तो सबसे ऊंचाई पे अगर कोई रास्ता बना हुआ है, कोई रोड बना हुआ है, वो 4270 मीटर्स का है, जो मनाली से लेह को जोड़ता है. साथ ही साथ अगर हमको कहीं पे भी कोई भी यात्रा करनी होगी, कहीं पे भी अगर हमको ट्रांसपोर्टेशन और किसी मोड से कहीं जाना होगा तो सबसे ज़्यादा हम रोडवेज का ही इस्तेमाल करेंगे. हिल एरियाज में जाना है तो भी आपको रोड के थ्रू ही आपको जाना पड़ेगा. इजी रहेगा, कंपेटेबल रहेगा, लेस एक्सपेंसिव रहेगा. आपके लिए रोडवेज कम कॉस्ट में ही आपको आपके स्टेशन, हिल स्टेशन जहां भी आप जाना चाहोगे वहां पहुंच जाओगे. जहां पे भी आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचना होगा वहां पहुंच जाओगे. इसमें क्या होगा? कॉस्ट कम लगेगा, चीपर देन एवरीथिंग. अब हम बात करेंगे रोडवेज में क्या क्या चीजें आती हैं. पहला नेशनल रोडवेज, जो आपको सिटी टू सिटी जोड़ता है, हाईवे टू आपको स्टेट टू स्टेट जोड़ता है, ठीक है. दूसरा है जो अगर आप एग्जैक्टली देखेंगे तो कैपिटल्स को भी जोड़ता है. तो ये क्या हो गए? हाईवेज हो गए, नेशनल हाईवेज इसे कहते हैं. दूसरा हो गया स्टेट हाईवेज, जो स्टेट के इनिशियल पार्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह पे जोड़ता है. जैसे हम यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें, ठीक है, और बाकी आगरा मथुरा एक्सप्रेसवे और बाकी सारे जितने भी एक्सप्रेसवेज हैं वो कहाँ? स्टेट अथॉरिटी के अंडर में बना हुआ है. एक स्टेट के एक रीजन से दूसरे रीजन को जोड़ने का काम करता है. ये कैसे हो गए? स्टेट हाईवेज हो गए. अब हो गए डिस्ट्रिक्ट रोड्स. आप जानते हैं जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स होंगे उसमें कहीं ना कहीं इनर मोस्ट पार्ट से आपको डिस्ट्रिक्ट्स के इनिशियल पार्ट में भी जोड़ने का काम करेगा. वो कौन करेगा? रोडवेज ही करेगा. साथ ही साथ विलेज रोड्स. तो टाइप्स कितने हो गए बेटा रोडवेज के? अगर हम बात करें रोडवेज के टाइप्स की बात करें तो पहला हो गया आपका
नेशनल हाईवेज, दूसरा स्टेट हाईवेज, स्टेट हाईवेज, थर्ड वन डिस्ट्रिक्ट रोड्स, और चौथा द फोर्थ वन इज विलेज रोड्स। तो पार्ट ऑफ रोड्स कितने हो गए? 4। फर्स्ट वन नेशनल हाईवेज, जो आपको आउटर मोस्ट रीजन, बॉर्डर एरियाज से जोड़ने का काम करता है, वो क्या करता है? नेशनल हाईवेज करता है। स्टेट के इनिशियल पार्ट को एक रीजन से दूसरे रीजन को जोड़ने का काम कौन करता है? नेशनल स्टेट हाईवेज करते हैं। डिस्ट्रिक्ट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स के क्या काम है कि वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर अंदर ही, जैसे मान लीजिए किसी एक रीजन से दूसरे रीजन में जाना है तो हेल्प के कौन सा करेगा? डिस्ट्रिक्ट रोड करेगा। और द फोर्थ एंड लास्ट वन इज विलेज रोड्स, जो गांव के अंदर हमको अपने आसपास के क्षेत्र में जोड़ने का काम करेगा। वो कौन करेगा? विलेज रोड्स करेगा। अब बात करते हैं हम रेलवेज के बारे में। किसके बारे में? रेलवेज के बारे में। आप जानते हैं अगर हम वर्ल्ड फर्स्ट रेलवे की बात करें तो स्टॉकहोम से डार्लिंगटन तक सबसे पहला ट्रेन स्टॉकटन से टू स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक इंग्लैंड में, ईयर में, किस ईयर में? ये है कहां पे बेटा? इंग्लैंड में। कहां पे? इंग्लैंड में। किस ईयर में सबसे पहले ये बना हुआ था बेटा? रेलवे सबसे पहले कहां पे स्टैब्लिश किया गया था? इंग्लैंड में। किस ईयर में? 1825 में। ठीक है। साथ ही साथ अगर हम चीपेस्ट वे भी बात करें, चीपेस्ट भी है, ठीक है, उतना एक्सपेंसिव नहीं है जितना लोग समझते हैं। चीपेस्ट वे भी है, एक रीजन से दूसरे रीजन को इजिली थोड़े से टाइम में ही पहुंचाने का काम करता है। चीपेस्ट वे भी है और सेफ भी है, सिक्योर भी है, साथ ही साथ आपका फेयरली फास्ट है। जैसे मान लीजिए आप स्टेट हाईवेज पे, अगर मान लीजिए नेशनल हाईवेज या रोड्स के थ्रू आप जा रहे हो, कहीं पे बहुत बड़ा जैम लग गया तो क्या होगा? आपको बहुत ज्यादा टाइम तक स्पेंड करना पड़ेगा, वहां पे खड़े रहना पड़ेगा। लेकिन रेलवेज का क्या है? रेलवेज को स्ट्रेट स्ट्रेट जाना है, ठीक है, कहीं पे इसको ब्रेक नहीं लेना है, सीधा सीधा चलते जाना है, चलते जाना है। जहां पे स्टॉपेज होगा वहीं रुकना है। अब ऐसा नहीं कि बीच बीच में रोकते रोकते जाना है, नहीं बेटा, है ना, ब्रेकर्स नहीं पड़ेंगे इसके, सीधे सीधे क्या पड़ेंगे? ब्रेकर्स नहीं पड़ेंगे इसमें क्या पड़ेगा? स्टेशन पड़ेगा, जहां पे इसको रुकना है, कुछ यात्रियों को उतारना होगा, कुछ यात्रियों को वहां से बैठाना होगा। तो क्या होगा? पहला, अगर फर्स्ट ट्रेन की बात करें तो कहां पे? फर्स्ट रेलवेज की बात करें तो कहां पे? स्टॉकहोम से डार्लिंगटन तक चलने वाली थी। और कहां पे बनी हुई है बेटा? इंग्लैंड में बनी हुई थी। और किस ईयर में? 1825 में। अब बात करेंगे पहले जो ट्रेन चलती थी बेटा, रेलवेज पे कौन चलेगा? ट्रेन चलेंगे। तो ट्रेन चलती पहले कैसे थी? स्टीम इंजन से चलती थी। स्टीम इंजन से चलती थी। किससे? स्टीम इंजन से चलती थी। स्टीम इंजन से चलती थी, ठीक है। उसके बाद के ट्रेन का क्या हाल था? ठीक है, धीरे धीरे फैसिलिटीज थोड़े से चेंज हुई तो कैसे? कोल से चलना स्टार्ट हो गया, है ना, तो कोल्स का यूज करने लगे। अब कोल्स का यूज करने के बाद में क्या हो गया? कोल्स का यूज करने के बाद अब धीरे धीरे और टेक्निक्स बढ़ती गई। अब ये आपका इलेक्ट्रिक से भी चलने वाली ट्रेन स्टेबल हो गई। बड़ी बड़ी कंट्रीज में आप देखेंगे जो डेवलप्ड कंट्रीज होंगी वहां पे इंटरनल एरियाज को भी जोड़ने का काम ट्रेन करेंगे, ठीक है। अभी भी आप अगर देखना चाहेंगे तो वेस्ट बंगाल के मिडिल मोस्ट रीजन में भी एक छोटी सी पटरी बनी हुई है, उस पर भी छोटी सी ट्रेन चलती है, वो एक रीजन से दूसरे रीजन पे आपको पहुंचाती है। आपको बहुत ज्यादा नहीं, इंडिया में ऐसा है कहां पे? और बड़ी सिटीज की बात करें तो बड़ी सिटीज में अब इंटरनल रीजन्स को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? मेट्रो। कौन कर रहा है? मेट्रो रेलवेज। थोड़ा कॉस्टली है लेकिन आपको विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे इजीली पहुंचा देता है। अब अगर बात करें हम अपने नियर बाई की तो लखनऊ मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो स्टेशन है, मुंबई
मेट्रो स्टेशन है, साथ ही साथ छोटे छोटे बुगी स्टेशन भी हैं, ठीक है। उसमें वहां पे कैसे पैसेंजर ट्रेन्स भी चलती हैं, ठीक, यात्री ट्रेन्स भी वहां पे इनिशियल रीजन्स पे आपको पहुंचाते पहुंचाते वो भी चलती हैं। अगर हम इंडियन रेलवेज की बात करें तो एशिया में सबसे लार्जेस्ट रेलवेज इंडियन रेलवेज है, और अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट रेलवेज अगर कोई है तो वो कौन है? इंडियन रेलवेज है। क्या है? इंडियन रेलवेज। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। इंडियन रेलवेज क्या है बेटा? पहला, लार्जेस्ट हाईवे इन लार्जेस्ट रेलवेज इन एशिया। ये हो गया पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हो गया बेटा लार्जेस्ट, दैट नॉट लास्टेस्ट, लार्जेस्ट, दैट इज लार्जेस्ट। अब हम बात करेंगे, अगर वर्ल्ड की बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट रेलवेज है इन द वर्ल्ड, ठीक है। ओके, अब हम बात करें अगर इंडिया में ट्रेन्स की, तो अमॉन्ग 11,700 रेलवेज डेली चलती हैं। 11,700 ट्रेन्स डेली इंडिया में चलती हैं। एवरीडे अगर बात करें तो 11,700 ट्रेन्स इंडिया में रन करती हैं। कितनी? 11,700। साथ ही साथ कितने स्टेशंस को जोड़ती है बेटा? 70-80 स्टेशंस को कनेक्ट। कितने हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रेन्स? 11,700। और ये भी कंफर्म एग्जैक्टली इतना ही नहीं बेटे, यहां पे आगे एक और वर्ड लगेगा, अमॉन्ग इतने, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट धीरे धीरे इसको क्या, इस रीजन को इंक्रीज करने में लगी हुई है, इस अपने इंडिया को कंप्लीटली डेवलप करने में लगी हुई है। तो फैसिलिटीज बढ़ाएगी तो ट्रेन्स की संख्या भी बढ़ेगी, है ना। हो सकता है उन्हीं ट्रेनों का थोड़ा स्टॉपेज बढ़ा दिया जाए, हो सकता है दूसरी ट्रेनें भी चलानी पड़े। तो क्या हो गया? अमॉन्ग 11,700 ट्रेन्स, 11,700 ट्रेन्स यहां पे चलती हैं, और कितने स्टेशंस को कवर करती हैं? 70-80 स्टेशंस को, ठीक है। अब अगर बात करें स्टेशंस करते क्या हैं, जितने भी ट्रेन्स है बेटा वो हमको हिली एरियाज से भी जोड़ते हैं, कोस्टल एरियाज से भी जोड़ते हैं, लैंड एरियाज से भी जोड़ते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर रीजन से भी जोड़ जोड़ के हमको एक रीजन से दूसरे रीजन तक पहुंचाने का काम करते हैं। अगर सबसे तेज ट्रेन सिस्टम की कहीं की बात करें तो वो फ्रांस की है, जिसका नाम है TGV, द फास्टेस्ट ट्रेन इन द वर्ल्ड। अगर सिस्टम की बात करें तो फास्टेस्ट सिस्टम किसका है? TGV। कहां की? कहां का बेटा? फ्रांस का, ठीक है। अब हम इंडस्ट्रियल रीजन के साथ साथ में ये हर रीजन्स को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती हैं। जैसे अगर बात करें हम स्टेट्स की या फिर कंट्रीज की बात करें, वेस्टर्न यूरोप को भी में भी बड़े पैमाने पे रेलवेज ही मैक्सिमम वर्क्स वहां के संभालती है। रशिया, यूएसए, बाकी जितने भी रीजन्स हैं, एक रीजन से दूसरे रीजन को बड़े पैमाने पे अगर जोड़ने का कोई काम करता है तो वो कौन करता है? रेलवेज करता है बेटा।
क्योंकि क्या यहां की पॉपुलेशन भी ज्यादा है और यहां की नेटवर्किंग फैसिलिटीज भी बहुत लंबी फैली हुई है। तो जब लंबी फैली हुई है तो चीपेस्ट वे अगर कोई होगा तो क्या होगा, रेलवेज होगा। तो फॉलो किसका करेंगे, रेलवेज को करेंगे। ठीक है, अब आ गया वाटरवेज। वाटरवेज में आपने स्वेज कैनाल के बारे में सुना होगा, पनामा कैनाल के बारे में सुना होगा, जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को वाटरवेज सर्विसेज से जोड़ने का काम करती हैं। ठीक है, जैसे यूएसए में अगर बात करेंगे तो इनिशियल सिस्टम्स में भी बहुत ज्यादा अगर काम लिया जाता है तो वाटरवेज, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चीपेस्ट वे है, इसमें कॉस्ट कम लगता है, कम कॉस्ट में ही हम एक रीजन से दूसरे रीजन में इजिली पहुंच जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंस नहीं लगता। तो इसका क्या होता है, वे चीपेस्ट होता है। अगर नॉर्थ अटलांटिक सी की बात करें तो वो सबसे लार्जेस्ट रूट कवर करता है एक कंट्री को दूसरे कंट्री से जोड़ने का, किसके, विद द हेल्प ऑफ वाटरवेज। अब हम बात करेंगे अगर केप टाउन और गुड पोप अफ्रीका और एशिया को अगर कोई जोड़ने का काम करता है कहीं से, अगर यहां के इस रीजन एशिया के और अफ्रीका के रीजन में अगर हम जा सकते हैं वाटरवेज की सहायता से, तो केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, गुड होप ये एक वाटरवेज एरिया है जहां से हम एशियन रीजन से अफ्रीकन रीजन से कनेक्टेड है। किसके थ्रू, वाटरवेज के थ्रू, विद किसके, वाटरवेज के थ्रू। अब बात करेंगे एयरवेज की। अगर हम अभी हम वाटरवेज में थोड़ा सा और कंक्लूजन ले लेंगे। अगर इंडियन कोस्टल लाइन एरियाज की बात करें तो इंडिया अमॉन्ग कोस्टल लाइन एरियाज की बात करें तो 5600 किलोमीटर्स का कोस्टल लाइन एरिया कनेक्टेड है इससे, और साथ ही साथ 12 मेजर पोर्ट्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं, 12 मेजर पोर्ट्स भी इंक्लूडेड हैं। अच्छा, ये मेजर पोर्ट्स क्या होते हैं बेटा, जहां से एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए शिप्स को लाके डंप किया जाता है या शिप्स को लाके वहां पे खड़ा किया जाता है, वही चीजें क्या होती हैं, पोर्ट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें बंदरगाह। ठीक है, अब बात करते हैं एयरवेज की। एयरवेज कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर टाइम की बात करें तो अगर कहीं पे भी कोई भी जर्नी करनी होगी तो सबसे कम टाइम में कोई पहुंचा सकता है, तो वो कौन पहुंचा सकता है बेटा, एयरवेज। कौन पहुंचा सकता है, एयरवेज। एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव है ना एयरवेज, हाँ। साथ ही साथ फास्टेस्ट भी है। क्या है, फास्टेस्ट भी है, कम समय में कहीं पे पहुंचा देगा। ठीक है, इसी वजह से इसको आज के टाइम पे बड़े लेवल पे बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि लोगों के पास समय कम है, अगर उनको कहीं पहुंचना है तो वो चाहेंगे हम तुरंत पहुंच जाएं तो अच्छा होगा। अब अगर बात करें, अगर सबसे बिजिएस्ट एयरवेज स्टेशन की बात करें तो वो दिल्ली है। ऐसा क्यों बेटा, करीब 100 कंट्रीज को जोड़ने का अगर कोई काम करता है, अगर कोई 100 कंट्रीज को जोड़ने का काम करता है तो वो कौन करता है, न्यू दिल्ली। यहां से 100 कंट्रीज पे जाने के लिए आपको क्या मिल जाएगा, एयरोप्लेन मिल जाएगा, एयरवेज मिल जाएंगे। ठीक है, एक्सपेंसिव होंगे लेकिन कम टाइम लगेगा, फास्टेस्ट वे होगा। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की। ये चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन। किसकी, कम्युनिकेशन, संचार।
कम्युनिकेशन पहले के टाइम पे सबसे बड़े लेवल पे अगर कुछ इस्तेमाल में लाया जाता था तो वो पोस्टल कार्ड्स थे। पोस्टल कार्ड्स थे। और अगर इससे भी पहले बात करें तो हम एक जगह से दूसरी जगह पे संदेश पहुंचाने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? ईगल्स का। ठीक है, और पिजियंस का। ठीक है, बड़े पैमाने पे किसका? अगर सीधे सीधे बात करें तो बर्ड्स का इस्तेमाल होता था एक जगह से दूसरी जगह पे संदेश पहुंचाने के लिए, या फिर एक पर्सन किसी को इस काम के लिए रखा जाता था जो यहां से संदेश लेकर दूसरी जगह पे पहुंचाता था। ठीक है, पर्सनल कम्युनिकेशन में अगर बात करें तो पोस्ट एंड टेलीग्राम। पर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में बात करें, अगर हम पर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में बात करें सबसे ज्यादा अगर कुछ चला तो वो था पोस्टल। उसके बाद अगर सेकंड पे बात करें तो टेलीग्राफ्स। टेलीग्राफ्स। फिर उसके बाद अब जो फैसिलिटीज हो गए, फिर उसके बाद जो चला वो था टेलीफोन। अब तो सेल फोन हो गया है, मोबाइल फोन्स। चौथा ऑप्शन जो था वो कंप्यूटर सिस्टम। और उसके बाद लास्ट वन अगर बात करें तो फैक्स, नॉट फॉक्स, दैट इज फैक्स। ये हो गया पर्सनल कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट। अगर मास कम्युनिकेशन के बारे में बात करें, मास कम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो मास कम्युनिकेशन में कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड हो गई बेटा? रेडियो, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर एंड सो ऑन। अब अगर हम अमॉन्ग 250 ईयर्स की बात करें तो इस पूरे रीजन्स में सबसे ज्यादा अगर कुछ चला है तो पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए पोस्टल कार्ड्स वर्क किए हैं। उसके बाद धीरे धीरे फैसिलिटीज चेंज होती गई। क्या? इंटरनेट ने इन सारे कामों को अंडरटेक कर लिया। अब विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ये सारी फैसिलिटीज दी जाने लगी है। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये और डिजिटलाइज होता गया। अब अगर कोई भी फैसिलिटी, अच्छा इंटरनेट में ही ईमेल भी आ जाएगा ना, मैसेजिंग भी आ जाएगा। अगर बात किया जाए तो मैसेजिंग भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, और टेलीफोन, इन सारे सिस्टम्स को धीरे धीरे जब चेंज कर दिया गया तो किसका इस्तेमाल होने लगा? टेलीफोन का। किसका? टेलीफोन का, जिसका आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने। किसने? ग्राहम बेल। किस ईयर में बेटा? किस ईयर में? 1876 में। क्योंकि कोई भी चीज अगर बनाई जाएगी तो एक ही दिन में तैयार नहीं हो जाएगी ना, थोड़ी थोड़ी सुविधाएं उसमें थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट लेके आएंगे। तो जब थोड़ा डेवलपमेंट लेके आएंगे तो धीरे धीरे काम करते एक बड़े लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या हो जाएगा? वो चीज स्टेबल हो जाएगा। मास कम्युनिकेशन के बारे में बात करें, अगर किसी को क्या पर्सनल कम्युनिकेशन हो गया, मास कम्युनिकेशन के बारे में बात करें कि अगर हमें कोई न्यूज पहुंचाने का काम करता है तो कैसे हमें प्राप्त होता है? मास कम्युनिकेशन के थ्रू इजियर वे में हमें प्रोवाइड होता है। जैसे न्यूज चैनल्स हम उसके लिए बने हुए हैं, न्यूज चैनल के थ्रू हम जो भी हमें न्यूज लेना होता है वो वहां से प्रोवाइड हो जाता है। साथ ही साथ मॉर्निंग में हमारे पास न्यूज़पेपर्स आते हैं,
मॉर्निंग में हमारे पास में न्यूज़पेपर्स आते हैं और न्यूज़पेपर्स पढ़ के भी हम जो वहां के आसपास में जो घटनाएं हुई हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। अगर देश में किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है, देश में किसी नई चीजों का आविष्कार हुआ है, तो विद द हेल्प ऑफ किसके, न्यूज़पेपर हमको वह जानकारी प्रोवाइड हो जाती है। अब द लास्ट वन जो पॉइंट बचा हुआ है इस चैप्टर के लिए वो है ग्लोबल सोसाइटी। जब हर एक चीज की व्यवस्थाएं यहां पे होने लगी, अभी जब हर चीज की व्यवस्थाएं यहां पे होने लगी तो धीरे धीरे क्या परिवर्तन लाया गया। क्या चीज है, टेक्निकली कुछ ना कुछ परिवर्तन लाया गया। और आज हम बड़े पैमाने पे, अगर हमको मान लीजिए लॉकडाउन हो जाता है तो हम कैसे, अगर हमको पढ़ना हो तो विद द हेल्प ऑफ सेल फोन्स हम अपनी पूरी सोसाइटी को मैनेज कर सकते हैं, एजुकेशन को प्रॉपर कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे।